Hello friends, my name is Shivani Singh and I welcome you to my channel Knowledge Nation Academy. लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक वीडियो किया था जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को देखा था जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं या स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं और उनके यूजेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आज हम एक वीडियो करने वाले हैं मैथ्स रिलेटेड जिसमें हमने बिल्कुल ही बेसिक चीज को उठाया है, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा काफी आगे तक आता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं और अपॉन में रेशियोज वगैरह में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा, क्या ये नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा। बेसिकली हम फैक्टर नहीं सोचते, हम सोचते हैं क्या ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। तो उन चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार हमारे काफी सारे ऐसे टाइम लग जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है सो दैट कि अगर किसी को भी उस चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्लियर हो जाए और फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं नंबर्स से रिलेटेड, नंबर्स और फैक्टर्स मल्टीपल से रिलेटेड, वो आपके क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहली चीज जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो ये कि कब हम डिवाइड करते हैं, कब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 12 के, मैंने एक नंबर ले लिया 12 और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड, कंफ्यूजन है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। सिमिलरली अगर मुझे मल्टीपल्स निकालने हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि हम कई बार फैक्टर्स को भी इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई लिख देते हैं और मल्टीपल्स को तो खैर हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं। सो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस चीज का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि जो मल्टीप्लाई वर्ड है, मल्टीप्लाई किससे सिमिलर साउंड कर रहा है, फैक्टर से, या मल्टीप्लाई वर्ड्स किससे सिमिलर साउंड कर रहा है, फैक्टर से या मल्टीपल से। सो ऑब्वियसली ये वर्ड किससे सिमिलर साउंड कर रहा है, मल्टीपल से। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमसे मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। वहीं दूसरा क्या बच गया, दूसरा ऑपरेशन क्या बचा, डिवाइड। जब भी हमें फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो हमें क्या करना है, डिवाइड। लेकिन किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमें मल्टीपल्स के बारे में पूछा जाएगा तो हमें डिफाइन कर दिया जाएगा कि हमें इतने ही मल्टीपल्स चाहिए। मान लीजिए मुझे 5 मल्टीपल्स चाहिए, मुझे कितने मल्टीपल्स चाहिए, 5 मल्टीपल्स। तो मैंने डिफाइन कर दिया मुझे 5 मल्टीपल्स ही चाहिए। सो अब हमें 12 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, डिवाइड। लेकिन किसको डिवाइड, वो सारे नंबर जिनको डिवाइड करके जो 12 को डिवाइड कर सके, वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर पाएंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। जितने भी नंबर इसको डिवाइड कर पाएंगे वो इसके फैक्टर्स, और जब हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होंगे, मल्टीपल्स। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को एज एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 12 निकालने हैं और वहीं हमें क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12 भी निकालने हैं। सो मैंने जैसे आपको बताया था मल्टीपल्स मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिंपल मल्टीप्लाई। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर दिया है 12। कितने मल्टीपल्स बोले थे, 5। तो सबसे पहले तो 5 बार 12 ही लिख लेते हैं, हो गया। मल्टीपल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितने बोले हैं, 5, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। अब हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 12 इंटू 3 इज 36, 12 into 4 is 48 and 12 into 5 is 60.
सो ये जो नंबर्स आए हैं ये क्या है हमारे मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स? 12 के मल्टीपल्स। मतलब जब हम 12 को नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स में देखते हैं। यहाँ पे हमें 5 मल्टीपल्स बताए गए थे ना, लेकिन कभी भी फैक्टर में नहीं बताया जाएगा कि एक फैक्टर निकालना है, 2, 4, 5 कितने फैक्टर निकालने हैं, कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। मतलब वो सारे नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं जिनको डिवाइड करके क्या आए? 12 आए। सो स्टार्ट करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 1, ये तो हमेशा ही रहेगा कि 12 को 1 से डिवाइड करना है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 1 से डिवाइड ना हो रहा हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 12 को सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। या कोई भी नंबर दिया हो तो सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? 1 से। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। 12 क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ। कब आता है? 6 पे। 12 3 के टेबल में आता है? हाँ, 4 पे। 12 डिवाइडेड बाय 4 के टेबल में आता है? हाँ, 3 पे। 12 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 12 किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। कब आता है? 2 पे। 12 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं। 8 में? नहीं। 9 नहीं। 10 नहीं। 11 नहीं। 12, तो 12 अपने टेबल में तो आएगा ही। कब आता है? 1 पे। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि 12 को पहले 1 से डिवाइड किया, जो कि फिक्स रखना है, और 12 को हमने 12 से डिवाइड किया। मतलब जो नंबर है उसको उसी से डिवाइड करना है। ये दो तो फिक्स हो गए हमारे। उसके बाद हम बीच के नंबर्स ढूंढेंगे। से 12 को 2 से किया। 12 2 के टेबल में आ रहा था इसलिए यहाँ 2 लिखा है। 6 आ गया। 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता तो हमने बीच में 5 स्किप कर दिया। 6 में आता है, 6 लिखा है। 7 8 9 10 11 इनमें नहीं आता तो ये नंबर्स यहाँ पे स्किप हो चुके हैं। अब ये जो नंबर्स है हमारे, ये क्या है? फैक्टर्स। कौन से? ये वाले। ये नंबर्स क्या है हमारे? फैक्टर्स। तो अब हम 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12 ये तो सेम आ गए। सो इनको हम कहाँ तक रखें कि हमें बार बार ना निकालने पड़े। जैसे यहाँ पर है 1 के टेबल में 12 आया, 2 के टेबल में 6 आया, 2 पे 6 आया, 3 पे 4 आया, और जब हम 4 पे गए तो वापस क्या आ गया? 3। मतलब यहीं से रिपीट होने लग गए ना, तो हमें यहीं तक रखने हैं अपने नंबर्स। सो ये वाला जो बॉक्स है करेक्ट ये भी है, लेकिन हम इतना आगे क्यों करें जब हमें आंसर यही मिल रहा है? ये रिपीट होने लग गए तो हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, हम आगे फैक्टर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहीं से हम अपने फैक्टर्स बता सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए। फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये इसके हो गए फैक्टर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। अब हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, वो लिया है 15 कि हमें फैक्टर्स बताने हैं 15 के और वहीं 5 मल्टीपल्स बताने हैं 15 के। फैक्टर्स बताने हैं 15 के और मल्टीपल्स बताने हैं 15 के। तो मान लीजिए 15 जो था उसने कुछ ऐसा काम किया कि वो क्या बन गया? स्टार बन गया। स्टार बन गया, फेमस बन गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो जब फेमस हुआ तो इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी होगी। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी का मतलब 15 था, स्टार यही बना है, तो इसकी पॉपुलैरिटी हुई। पहले इसको लोगों ने जानना शुरू किया कि हाँ कोई 15 नाम की कोई चीज है। उसके बाद क्या हुआ? इसकी थोड़ी ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई, 2 टाइम्स हो गए इसकी पॉपुलैरिटी। तो जब ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई तो फिर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया कि हाँ इतने सारे लोगों ने जाना। फिर इसकी थोड़ी और पॉपुलैरिटी हुई। हमें कितनी पॉपुलैरिटी चाहिए? 5। तो हमने इसको 5 पॉपुलैरिटीज दे दी कि पहले ये नॉर्मल था, इसको लोगों ने जाना, फिर ये पॉपुलर हुआ, फिर इसको 2-4 लोगों ने और जाना, फिर थोड़ा और पॉपुलर हुआ, फिर थोड़ा और पॉपुलर हुआ, फिर थोड़ा और पॉपुलर हो गया।
तो जब ये पॉपुलर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब ये पॉपुलर हो रहा है, स्टार बन गया, पॉपुलर हो रहा है, तो ये क्या है, मल्टीपल्स। अब पॉपुलर तो हो गया, लेकिन फैक्टर्स का क्या, मल्टीपल्स तो समझ आ गया कि लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, तो इसको पहले कुछ लोगों ने जाना, फिर थोड़े बढ़ गए, फिर डबल लोगों ने जाना, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स लोगों ने जाना, फिर 5 टाइम्स। लेकिन फैक्टर्स, तो फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था स्टार बनने में। स्टार बनने में सबसे पहले सपोर्ट कौन करेगा, पहले तो 1 ही सपोर्ट करेगा, है ना। 1 ने सपोर्ट किया कि हाँ, 1 तो 100% सपोर्ट करेगा कि हाँ मैं हर नंबर को सपोर्ट करता हूँ, मैं तुझे भी सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं और किस किस नंबर ने इसको सपोर्ट किया। 15 को क्या 2 सपोर्ट करेगा, नहीं, उसकी लड़ाई चल रही है, वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है और वो क्या है, इवन नंबर है, तो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। ऑड कभी भी इवन को, सॉरी, इवन कभी भी ऑड नंबर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो 2 ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, मैं नहीं करूंगा सपोर्ट। फिर 15 को कौन सपोर्ट करेगा, 3 करेगा क्या, हाँ 3 करता है। कब करता है, 5 पे करता है इसको सपोर्ट। 4 मैंने अभी बताया था, 4 क्या, इवन ऑड को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, दरवाजा बंद कर देगा, नहीं आना मेरे घर। फिर 15 को कौन सपोर्ट करेगा, 5, तो क्या आ गया 3। ये तो ये रिपीट हो गए ना, जब रिपीट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, रुक जाना है, हम रुक गए। तो इसका मतलब है किस किस ने सपोर्ट किया, 1 ने सपोर्ट किया, 3 ने सपोर्ट किया, 5 ने किया और 15 ने किया। तो ये जो सपोर्ट कर रहे थे ये क्या है, फैक्टर्स। जिन्होंने सपोर्ट किया वो फैक्टर्स, जो पॉपुलर होने के बाद लोग इससे मिले वो क्या है, मल्टीपल्स। मतलब लोग मल्टीप्लाई होते हैं ना, जब आप पॉपुलर हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, तो पहले कुछ लोग आपको जानते हैं, फिर थोड़े और ज्यादा लोग जानते हैं, फिर और ज्यादा, ऐसे करके जानते हैं। तो जब आप पॉपुलर हो गए तो मल्टीपल्स बनने लग गए। और जब पॉपुलर होने से पहले सपोर्ट मिल रहा था तो फैक्टर्स हो गए। जैसे वो एक डायलॉग है ना कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों के आगे मदद कर दो, तो वो क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई तो हो रहे थे, 3 into 3 into 3। तो इस टाइप से वो मल्टीपल चेन्स चल रही थी। तो सिमिलरली जब आप बड़े फेमस हो जाते हो तो आपके साथ लोग जुड़ने लग जाते हैं, और जब पॉपुलैरिटी मिलती है तो आपको लोग जानने लग जाते हैं। पॉपुलैरिटी मतलब मल्टीपल्स और सपोर्ट मतलब फैक्टर्स। अब इसमें एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई कि मल्टीपल्स हमेशा डिसाइड कर दिए जाएंगे कि आपको इतने ही मल्टीपल्स निकालने हैं। वहीं फैक्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको सिर्फ इतने ही फैक्टर्स निकालने, नहीं, आपको जितने होंगे उस नंबर तक फैक्टर्स, मतलब जितने भी लोगों ने उसे सपोर्ट किया होगा सारे लोग ढूंढ के निकालने कि किस किसने सपोर्ट किया था उसे। और पॉपुलैरिटी में तो एग्जाम्पल के लिए कोई एक्टर ले लो, तो वो थोड़ा ना जानते हैं कि हाँ आप भी उसके वो आपका फेवरेट एक्टर है, ठीक है, आपके लिए वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके लिए आप एग्जिस्ट अभी तो नहीं करते ना। तो इसका है ना, मल्टीपल्स हमेशा क्या होंगे, डिफाइंड होंगे कि हाँ हमें इतने ही चाहिए। लेकिन फैक्टर्स, जो आपका फेवरेट एक्टर है उसके पीछे कितने लोग रहेंगे, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स। सो फैक्टर्स क्या है, वो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और मल्टीपल्स क्या है, आफ्टर पॉपुलैरिटी जो लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये कि जो फैक्टर फाइंड आउट करने को बोला है जिस भी नंबर का, वो कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। उसके इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। जैसे 1, 3, 5 और 15, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 15 से बड़ा हो, है ना, कोई भी नंबर नहीं है। मल्टीपल्स में वो नंबर इसके इक्वल और इससे बड़ा हो सकता है। बड़े हैं सारे नंबर्स और इक्वल भी हैं, तो मल्टीपल में इक्वल और बड़ा होता है नंबर उस नंबर से जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन फैक्टर हमेशा उससे छोटे रहेंगे या उस नंबर के इक्वल रहेंगे। सो आई होप आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स, सपोर्ट और पॉपुलैरिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 7 एंड मल्टीपल्स ऑफ 7। मतलब 7 को किन नंबर्स ने सपोर्ट किया वो निकालना है, और पॉपुलर होने के बाद
कौन कौन उसकी कितने सारे नंबर्स उसकी पॉपुलैरिटी में है वो हमें निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। 7 को सबसे पहले सपोर्ट करने कौन आएगा? 1, क्योंकि ये तो हर नंबर को सपोर्ट करने आता है, तो 7 आ गया। 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वही इवन और ऑड की लड़ाई, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। 3 आएगा क्या? 3 के टेबल में भी नहीं आता। 4 वही इवन ऑड की लड़ाई। 5 के टेबल में भी नहीं आता। 6 इवन ऑड की लड़ाई, तो बचा क्या लास्ट? 7। तो इसे किन दो लोगों ने सपोर्ट किया? 1 और 7, बस। इसके अलावा किसी और ने सपोर्ट ही नहीं किया बेचारे को। मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। जब ये फेमस हो गया तो इसको कितने लोगों ने जाना? 7 into 1। पहले तो कुछ ही लोगों ने जाना जिनको पता चला ये 7 है। फिर थोड़े और लोग मिले तो ये क्या बन गया? 14। फिर थोड़े और नंबर मिले, ये बन गया 21। फिर कुछ और मिले, वो बन गया 28। फिर कुछ और नंबर्स मिले, ये बन गया 35। तो 35 तक पॉपुलर हो गया। इसके आगे भी हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं अगर वो पूछेगा तो, लेकिन अभी 5 ही पूछे तो 5 ही निकाले। अब जब सिर्फ 2 ही नंबर्स सपोर्ट में आए, सिर्फ 2 नंबर्स, मतलब 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, जिनको या तो वो खुद सपोर्ट करे या फिर 1, क्योंकि 1 हर किसी को सपोर्ट करता है तो 1 सपोर्ट करे, या फिर वो नंबर खुद ही सपोर्ट करे, बाकी कोई और ना करे, बाकी सब क्या कर ले? दरवाजा बंद कर ले। तो वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स। तो 7 क्या हो गया हमारा? प्राइम नंबर। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल, जैसे 13 के लिए भी सबने दरवाजे बंद कर लिए थे, सिर्फ 1 और वो खुद, इन दोनों ने ही एक सपोर्ट किया और ये क्या बन गया? इसलिए ये क्या बन गया? प्राइम नंबर बन गया। और एग्जाम्पल्स 23। अच्छा 23, 3 को और 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? 3 को भी कौन सपोर्ट करता है? सिर्फ 1 और 3, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो अगर वो नंबर जिनको सिर्फ वो खुद या फिर 1 ही सपोर्ट कर रहा है वो तो प्राइम हो गए, तो बाकी बचे हुए नंबर क्या हुए? बाकी बचे हुए नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ 2 ही लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर जिनमें और भी नंबर सपोर्ट करने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अभी हमने देखा था, 15, 10, 9, तो ये क्या है? वो नंबर्स हैं जिनको और भी नंबर सपोर्ट करते हैं। सो आई होप आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े वो हमने ये देखे कि वो इजीली डिवाइड कर रहे थे नंबर्स को, लाइक 12, 15 एंड 7, कि कौन सा नंबर इजीली डिवाइड कर रहा है। लेकिन कई बार हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये नंबर उसको डिवाइड करे? मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर आ गया 10246, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 4 से हो रहा है? 5 से हो रहा है? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालूं मैं? तो मैं हर एक नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकती ना, मैं कहाँ तक डिवाइड करूंगी? तो इसीलिए हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, सो दैट हम नंबर को देखकर पता कर सके कि कौन सा नंबर इसका फैक्टर होगा या कौन सा नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 का तो हमें पता है कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, हमें ये चीज पता है कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 के लिए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात करते हैं 2 की। 2 क्या है? एक इवन नंबर है, हमें ये बात पता है। तो 2 सभी इवन नंबर्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब जितने भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिट्स पे एंड हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल
246। तो इसका मतलब ये 100% 2 से डिवाइड होगा। 1098 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 100% 2 से डिवाइड होगा। 340 0 आ रहा है एंड में, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट उसके एंड में होनी चाहिए। एंड डिजिट्स एंड होना चाहिए। उसके बाद अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए जो भी नंबर है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 102। मुझे चेक करना है 102 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। बहुत सिंपल सी चीज है, जितनी भी डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर क्या क्या है, 1 1 0 और 2, क्या करें, इनको ऐड कर दें। इन तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करके आंसर क्या आया, 3। तो जो आंसर आया यहाँ पे तो 3 आया है, तो 3 3 के टेबल में आता है। जो भी आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है यानी कि वो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो डिजिट 3 से डिवाइड होगी। यहाँ पे आंसर आया 3, तो 3 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 102 भी 3 से डिवाइड होगा। करके देख लेते हैं, 102 को डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से। तो 3 into 3 is 9, रिमाइंडर 1 2, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया यानी कि रिमाइंडर 0, इसका मतलब इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 102 डिवाइड हो रहा है, कब हो रहा है, 34 पे हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 107 लेट कर लिया, तो मैंने ऐड किया 1 + 0 + 7, तो 1 + 0 + 7 का आंसर क्या होता है, 8। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 107 भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 107 3, तो 3 के टेबल में वही 3 पे 9 आता है, बच गया 1, और उसके बाद 3 into 5 is 15, तो रिमाइंडर बच गया 2। अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें डेसिमल में नहीं जाना है, हमें प्रॉपर नंबर्स चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये इस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, रूल ट्रिक, रूल ही बोलिए, रूल इस चीज को फॉलो कर रहा है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स of the number is divided by 3, then the number will be divided by 3 for sure. अब 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए लास्ट 2 digits of the number should be divided by 4. मतलब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 9 3 2 4 6, और ये लिखा हुआ 6 की जगह 8, 9 3 2 4 8। तो हमें क्या देखना है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 48। तो ये जो 48 है ये 4 से डिवाइड अगर हो गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 48 को डिवाइड, 48 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 12 4 into 12 is 48, ये हमें पता है। तो हम चेक कर लेते हैं, मतलब ये तो 48 तो डिवाइड हो रहा है, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स तो डिवाइड हो रही है, तो क्या ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 into 2 is 8 1 3, 4 into 3 is 12 1 2 3 12 0, 4 आ गया नीचे, 4 into 1 is 4, खत्म हो गया, 8 आ गया नीचे, तो 8 भी चला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, मतलब कि 8 भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड
हो रहा है। इसका मतलब जब भी लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड होंगी किसी नंबर की 4 से, तो वो नंबर खुद भी 4 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 1034, मुझे ये चेक करना है कि 1034 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 34 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं डिवाइड होना चाहिए। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 2 इज 8, 2 3 आया नीचे। 4 इंटू 5 इज 20, रिमाइंडर ये बच गया 34। 4 इंटू 8 इज 32, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2। इसका मतलब जब लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गया होगा। 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज, 5 की टेबल में सिर्फ 2 ही डिजिट्स आती हैं, एंड में 0 और 5। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए कंडीशन यही है कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, by 2 and 3 both, अगर दोनों से ही डिवाइड हो रहा होगा तभी डिवाइड होगा 6 से। अगर किसी भी एक से नहीं हो रहा, इन केस 2 से हो गया 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर वो 6 से नहीं होगा। या फिर 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है, तो भी वो 6 से नहीं होगा। दोनों के दोनों नंबर्स उसके फैक्टर होने चाहिए, तभी हम 6 के लिए चेक कर सकते हैं 6 से वो डिविजिबल होगा। और 2 और 3 का हमें पता है कि हमें कैसे चेक करना है। 7 के लिए एज सच कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, और जो है भी तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो उससे बेटर है कि हम 7 को उस नंबर से डिवाइड कर लें सिंपली, और हम आंसर पता कर लें कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। 8 के लिए है जैसे 4 के लिए था लास्ट 2 डिजिट्स, इसका है लास्ट 3 डिजिट्स। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स उस नंबर की डिविजिबल होंगी, तो 8 से वो डिविजिबल हो जाएगा। 9 के लिए सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो 3 के लिए था, कि सम ऑफ डिजिट्स करना है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, यहाँ पे था 3 से, यहाँ पे है 9 से, कि वो 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और 10 का सबसे इजी है कि जो नंबर है वो 0 से एंड होना चाहिए। यहाँ पे ये भी एंड डिजिट्स हैं, तो हमारे पास ये एंड डिजिट्स का है, ये भी एंड डिजिट्स का है, और ये भी हमारा एंड डिजिट्स का है। सो वो नंबर्स, हमने 10 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिए हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल करते हैं और इनको क्लियर करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या हम कैसे अप्लाई करेंगे इन चीजों को। तो हम पहला नंबर लेते हैं 240। एग्जांपल के लिए हमने फर्स्ट नंबर लिया है क्या, 240। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये नंबर डिविजिबल किस किस से है। तो डिविजिबल बाय 2 के लिए डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी कि नंबर जो है वो एंड किससे होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 से। तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 0 से, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी का चेक था कि उसका जो सम है, डिजिट्स का जो सम है, नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 4 + 0 जो कि है 6। तो 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, इसका जो चेक था वो ये था कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 40 शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4। सो इसका मतलब दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी चेक था
कि वो नंबर एंड किन से होना चाहिए, 0 और 5 से एंड होना चाहिए। तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 0 और 5 में से किससे एंड हो रहा है, 0 से। तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 6 के लिए हमारी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये यहाँ पे डिविजिबल है, हाँ है। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। 7 के लिए हमने वो देखा था कि हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो वो देख लेंगे बाद में। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल्स देख रहे हैं। तो डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 के लिए कंडीशन है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या ये डिवाइड हो रही है, हाँ हो रही है। तो हो रही है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए हमें ये चेक करना था कि जो सम है डिजिट्स का 2 + 4 + 0 वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 2 + 4 + 0 is 6 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से। डिविजिबल बाय 10, 10 के लिए कंडीशन क्या थी, नंबर शुड एंड विद 0। तो नंबर इज एंडिंग विद 0, इसका मतलब ये डिविजिबल हो रहा है। तो 9 से डिवाइड नहीं हुआ। सो इस तरह से हम चेक करते हैं नंबर्स को कि वो कैसे डिवाइड हो रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे, सो दैट आपका बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत डाउट कुछ रह गया तो वो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल, एक नंबर ले लिया 3, 1, 4। हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिविजिबिलिटी का एक ही क्राइटेरिया था, एंड विद 0, 2, 4, 6, 8। ये किससे एंड हो रहा है, 4 से। तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबल बाय 3, इसका क्राइटेरिया था कि जो डिजिट्स हैं नंबर की उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 + 1 + 4 8 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबल बाय 4, इसकी कंडीशन थी कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स 14 डिवाइडेड बाय 4 ये नहीं होता, 14 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाय 5, उसकी कंडीशन क्या थी, द नंबर शुड एंड विद 0 एंड 5। तो ना तो ये 0 से एंड हो रहा है, ना ये 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 6, तो इसके लिए था कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल 6 से नहीं होगा। 8 के लिए हमें चेक करना है कि द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो 3, 1, 4 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड करके देखते हैं। 3 पे 24 बचा, 7 74 नहीं जाता, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 की कंडीशन है कि वो नंबर, उस नंबर का सम डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 + 1 + 4 ये 8 के इक्वल है और ये डिविजिबल नहीं है 9 से, तो इसका मतलब द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का चेक था कि द नंबर शुड एंड विद 0 एंड द नंबर इज एंडिंग विद 4 विच मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 7 के लिए देख लेते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो 3, 1, 4 4 पे गया 28 34, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7 एज वेल। सो इसका मतलब ये नंबर सिर्फ किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है 10 तक के 10 तक के नंबर्स में। उसके आगे के हम बाद में देखेंगे। उसके आगे के नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट एज सच नहीं है कोई, उन्हें हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है, और हैं भी तो वो बहुत डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि हम उन्हें डिवाइड कर लें। ऐसे सिंपल ट्रिक्स नहीं है उनके साथ।
सो बेटर है हम उन्हें डिवाइड कर लें, इसलिए हम वो वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट हम वो नहीं करने वाले। सो आई होप आपको 10 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गए होंगे और इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी क्लियर हो गए होंगे कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कब हम डिवाइड करते हैं। जो सपोर्ट करता है वो फैक्टर्स, और जो फेमस होने के बाद पॉपुलैरिटी मिलती है वो क्या है, हमारे मल्टीपल्स। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जितने भी नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं विद अ डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग हम आपको प्रोवाइड कराते रहें, सो दैट स्टोरी के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू आपको चीजें इजीली समझ में आ सके। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन